मूवी कैसी लगी वैसे? भैया बढ़िया लगी। ये हिंदियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्या लगता है मूवी हिट होगी फ्लॉप होगी? बिल्कुल हिट होगी। मूवी ऐसे आई ओपनर है कि नहीं? नहीं ओपनर है। ब्लॉकबस्टर है, रियल स्टोरी है, बहुत बढ़िया। क्या मतलब मूवी का प्लॉट क्या है वैसे बेसिकली? वो सच्चाई कन्वर्ट करने का वो सच्चाई है इसके अंदर। वैसे इस मूवी से बहुत विवाद भी हुए, पता आपको? नहीं होना नहीं, बिल्कुल राइट है, सही है। सच के साथ हमेशा विवाद होता है। हाँ जी अंकल जी, मूवी कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। कैसा मूवी का प्लॉट कैसा है, क्या स्टोरी है? प्लॉट यही है कि हिंदू लड़कियों को कैसे मतलब बरगला रहे, हिंदू सिखों को, वो हिंदू और क्या नाम है क्रिश्चियन को, और उनको ले जाके मतलब धर्म परिवर्तन करवा के। मूवी मतलब आँख खोलने वाली है कि नहीं, आई ओपनर है? हाँ आई ओपनर है। आजकल के लोगों की मूवी देखनी चाहिए? देखनी चाहिए, कम से कम जवानों को। खासतौर से लड़कियों से बोलना चाहता हूँ, हिंदू लड़कियाँ जरूर देखें इनको। नहीं जवानों को भी देखनी चाहिए, लड़कियों को भी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है ये। मूवी का प्लॉट बेसिकली मतलब क्या है, किसके ऊपर है? धर्म परिवर्तन के ऊपर है पूरा। ये मूवी जो है केरल में जो भी लव जिहाद चलता है, जिसके बारे में कई बार हाई कोर्ट और उनमें भी चर्चाएं हुई हैं, और जिस लव जिहाद को माना है केरल की सरकारों ने, मुख्यमंत्री हुए उन्होंने भी माना, उसी को लेकर ये मूवी बनाई गई है। और अगर मैं मानता हूँ अगर कोई और सरकार इस समय सत्ता में होती तो शायद इस मूवी को रिलीज़ भी नहीं होने दिया जाता। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि विरोध और जगह पर चल रहा है, और जगह पर कहा जा रहा है कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, हम इस तरीके की मूवी बनाने वालों को बैन कर देंगे, हम इस स्टोरी को रिलीज़ नहीं होने देंगे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू परिवार में रहने वाले सभी भाई बहनों और उनके माता पिताओं से ये अपील है कि इस तरीके की मूवी अपने परिवार के साथ बैठकर देखें, जिससे हमारी जो माँ बहन, हमारी जो बेटियाँ, हमारी जो बहनें इस तरीके से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उससे बचें और परिवार की आंखें खुलें, जिससे वो अपनी बच्चियों पर नज़र रखें, और इस तरीके से हमारी बहन इस तरीके से मुसलमानों के चंगुल में फंसने से, उनका शिकार होने से बच पाएँ। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके की जब विचार की सरकार आई है, इस विचारधारा की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से हिंदू जागरूक हुआ है। और इस तरीके की स्टोरीज़ पर मूवी, इससे पहले भी एक कश्मीरी फाइल्स आई, जिसमें कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ दुर्घटनाएं होती थीं, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसके बारे में चर्चाएं हुई। इस तरीके की मूवी अब आने लगी हैं, वरना अन्यथा और सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, चाहे सपा की सरकार होती, इस तरीके की मूवीज़ को रिलीज़ नहीं होने दिया जाता। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। बहुत बहुत दिल्ली की साइड में इस मूवी को भी बैन करने की मांग चली, पता होगा। पहले कश्मीरी फाइल को भी मतलब बैन करने की मांग चली थी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरीके की जो सरकारें बैठी हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कोई भी और हो, इनकी मानसिकता जो है वो बहुत छोटी सोच की है। ये अपनी माँ बहनों के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। इनकी सोच सिर्फ सत्ता में आने की थी। इन्होंने किसी एक बंदे अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और ये सत्ता में आ गए, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, दिल्ली में क्या हुआ आप देख रहे हो, किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं और उनको संरक्षण दिया जाता है। इस तरीके से आप सभी लोग, इससे कोई भली भांति पूरी देश जानता है, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदू जागरूक हो रहा है। और हिंदू परिवार से मेरी अपील है, इस तरीके की जितनी भी मूवी आती हैं उनको अपने परिवार के साथ देखें, और जिससे हमारी हिंदू बेटियां बचें। खास तौर पर हिंदू लड़कियों को जागना चाहिए और देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो सतर्क रहें और इस मूवी को ज़रूर देखें और किसी बाबू सोना के चक्कर में ना फंसें, अपना भविष्य स्वयं बनाओ। अब्दुल से भी दूर रहे। ये जो सबके अब्दुल एक जैसे ही होते हैं, कभी किसी का अब्दुल अलग नहीं रहा। अब्दुल हमेशा अब्दुल ही रहता है। भाई दिल्ली में इस मूवी को बैन करने की मांग चल रही है। ये मांग तो जो भी हिंदुत्व के लिए अच्छे करने वाली बात होती है, अच्छा दिखाने वाली चीज होती है, उसके तो हमेशा विरोध में रही है। और जो सरकारें हैं, बस अपनी सरकार से एक अपील चाहता हूँ कि ये जो भी मूवी है जहाँ भी लगी हुई है, सारी जगह पे अपनी माता बहनों को बिल्कुल फ्री कर दी जाए, बिल्कुल फ्री कर दी जाए। क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन की मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। हर व्यक्ति को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी ये मूवी, इससे अच्छी कोई स्टोरी नहीं हो सकती लड़कियों को जागने के लिए। और ये सीखने के लिए आगे है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल से भी दूर रहे और आसिफा से भी दूर रहे, दोनों से दूर रहे। सीधा संबंध ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनताओं को हमारे रिलीजन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे रिलीजन के बारे में ज्ञान होगा तो कोई किसी को मैन्युपुलेट आएगा। सही बात। बता रहे हैं मूवी में एनसीआर में इस मूवी को बैन करने की मांग चल रही, पता है? नहीं, मेरी इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मूवी बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें संदेश ये है कि सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए हमारे रिलीजन के बारे में लोगों को।
रिलीजन के अभाव के लिए ही ये पिक्चर बनी है। उसने भी बोला है कि आपको कम्युनिस्ट के बारे में नहीं, हमारे बारे में, रिलीजन के बारे में बताना चाहिए लोगों को। आपको कैसी लगी मूवी? जी सर, मूवी एक नंबर, एकदम बढ़िया। क्या लगता है मूवी आँख खोलने वाली है कि नहीं है? ये आँख खोलने वाली है सर, बिल्कुल। आजकल की जनरेशन मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए सर, बिल्कुल। हाँ भैया, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत गजब की मूवी है। स्टोरी प्लॉट कैसा है? देखनी चाहिए। स्टोरी बोर्ड ये है कि जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ते नहीं है। मेरा कहना है कि प्रत्येक बच्चे को, पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है। हमें दूसरे बिलीव करने से पहले अपने लोगों के बारे में सचेत करना होगा। किसी दूसरे को ब्लेम करें उससे पहले क्या है कि अपनी कमियां उसे दूर करें। हमारे माँ बाप ने आज तक कभी हमारे धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और नहीं बताया तो हमको कुछ भी पता चलता है। जो भी हमारे मन में उल्टा सीधा भरता है हम उसको कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही दिखाया गया है और ये सच्चाई है। चाहे तो आजकल के लोगों को मूवी देखनी चाहिए जो यंगस्टर है। मैं कहता हूँ यंगस्टर हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, माँ बाप हों, सब वो हर एक को दिखाओ और फैमिली को दिखाओ। फैमिली को देखे एक दो जना खानो कम खा ले पर सब घर की चोरी ने चापरी ने भैया सबन दिखावे पिक्चर है, मजाक ना कर रहा हो। हाँ, लड़कियों को दिखाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब दिखाएंगे जब ही सही होंगे। अपने धर्म के और सरकार ये मूवी टैक्स फ्री करी जाए। भाई कई लोग बोल रहे हैं इस मूवी को मतलब बैन होना चाहिए। दिल्ली में जैसे चल रहा है, विवाद चल रहा है। मैंने की ऐसी तैसी बहन बोल का मैंने आग लग रही है, सारे ने सच्चाई दिखाई जा रही है। मैंने कहा आग लग रही है, बेतन जो कह रहे हैं कि अपना दिमाग तो बना दी पिक्चर जो रियल स्टोरी है। और जो चोई चापरी देखेंगे हिंदू ने की मैंने बहुत देखा, वो जरूरी है। निगम मुल्ला ने चपेट माने गांव की हो या शहर की हो, सब आ रही हैं। दो जना रोटी कम खा लो, गरम मत खाओ। आज जोरे को निवेदन हो भाई, मैं सबन तो जो वीडियो देखे अपनी चोई चापरी सबन दिखा के ले जाओ। कौ मुल्ला चपेट में नहीं देख लेगी तो। इस मूवी के डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी मूवी देश में बनती रहनी चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल्स बनी, अब ये आई है, अब ये दिखाया जा रहा है हकीकत ये क्या हो रहा है देश में। ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए। डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे डायरेक्टर और भी हों। भाई वैसे स्टोरी का प्लॉट क्या है वैसे? भैया बहुत बढ़िया स्टोरी है। इसको 100 में से 100 रेटिंग दी जाएगी। जैसे इस पे बनी है कश्मीरी फाइल्स बनी, ये बनी। अब श्रद्धा का जो केस हुआ था ना, उस पर भी एक वेब सीरीज बननी चाहिए, उस पर भी एक मूवी बननी चाहिए। भाई क्या लगता है जब भी कश्मीरी फाइल आती है, फिर केरला स्टोरी आती है, इन मूवी को बैन करने की मांग होती है। एनसीआर में समय पर इस मूवी को बैन करने की मांग चल रही है। भाई बैन क्यों नहीं, ये लोग बैन करने का क्या, जिनको गजवा हिंद को विरोध करेंगे, बैन की मांग करेंगे। भाई बिना गजवा हिंद बनाना बिना हिंदुस्तान से मतलब ही ना। हिंदू बहन बेटी लव ज्यादा नाम पे ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते, शादी कर लेते, मार देते हैं। कोई मतलब ही ना। बैन की मांग भाई कर रहे हैं। कोई एक आध हिंदू कह रहे हो भाई चीज हम पिक्चर में गलत दिखाते, ये चीज ये सीन गलत दिखाओ, कहा हिंदू ने कही है, मुसलमान गलत कह रहे हैं। मैंने गलत लग रही है क्योंकि बहन जो गजवा हिंद को सपना हो रही ना है पूरा है पारो, जो रोक लग रही है पिक्चर में। एक भी मुसलमान पिक्चर देखने नहीं आया, मैं ये देख रहा हूँ। वरना जितनी भी पिक्चर लगती है सब मुसलमान आते हैं, एक मुसलमान नहीं आया है और वो आएगा भी नहीं। उसे पता है पिक्चर के अंदर क्या बताया गया है और हकीकत बताएगा। ये सरिया कानून के बारे में दिखाया गया है ना। तुम देखो एक्स हिंदू मुस्लिम मुहिम चल रही है, बता रहे हैं सब। जब सरिया कानून में यही है ना, फोन रखो आराम, टीवी देखो आराम, लिपस्टिक लगाओ आराम, बेंचो यही लब ज्यादा नाम पे चोरी ने फंसा लेते हैं, फिर मार रहे हैं बिना लिपस्टिक लगाए, फोन रखे। मस्जिद सब बस मिल रहा हूँ, मस्जिद से टैक्स मिलते दे रही है ना भैया। मस्जिद पैसा दे रही है। हिंदुओं की चोरी ने मेरे पास कई वीडियो है और साहिल वगैरह ये बना रहे हैं, एक्स मुस्लिम चल रही है। तो बाको सिस्टम ये है कि ये हिंदू मुस्लिम लड़की ने फंसाते हैं। जकात देते हैं, बिना के पास तो जा रहा हो दान का पैसा का जकात दे रहे हैं भाई, दान गरीब की मदद होगी। वो जकात को पैसा जानते हो स्मार्ट बढ़िया छोरन का मुसलमान ने कहना तुम कॉलेज के बाहर जाओ, एडमिशन ना कॉलेज में, लेकिन बहन जो फंसाओ छोरी ने, लब याद करो, बिना अपने संग लाओ, धर्म परिवर्तन कराओ, ले जाओ मार दो। हिंदू ने वोट कम होगी। एक लड़की मार गए तो भाई साहब वोट इतनी कम होता है हिंदू की बहुत ज्यादा, क्योंकि हिंदू के कर रहेगी 2 बालक पैदा करेगी, माँ जा 8-10 बालक पैदा करेगी, ये खुद को वोट बढ़ेगा। बिना अपनी सरकार लाएंगे पे अपनी सहेली लावेगी। मादर चौधरी ने मुस्लिम लड़की ने पे विश्वास नहीं करना चाहिए साली पे। सब बकवास है और क्या सही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हाँ भैया बताओ। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सरकार से मेरा ये निवेदन है कि इस मूवी को टैक्स फ्री कराया जाए जल्द से जल्द, और हमारी बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी देखनी चाहिए। कुछ बोलो, मूवी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है? मूवी के पॉजिटिव
भैया बोलेंगे। इस मूवी को देखकर देखो एक चीज़ याद आती है, इससे पहले जो सरकार रहती उसमें मूवी बनती थी पीके जैसी, जिसमें हमारे भगवानों को इस तरीके से दिखाया जाता था जैसे हमारे धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है और धर्मों को इतना ऊपर दिखाया जाता था। लेकिन जब से इस विचारधारा की सरकार आई, उन्होंने हिंदुओं को जगाने की कोशिश करी, तब से ये कश्मीरी फाइल और एक केरला द स्टोरी जैसी मूवी आने लगी हैं। और मेरा निवेदन है उन डायरेक्टर से जो इस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मूवी बनाएं। और देखिए एक स्टोरी समझ में आती है कि पहले किस तरीके से हमारी बहनों को फुसलाया जाता है, किस तरीके से उनको लालच दिया जाता है। और ऐसा नहीं है, देखो इसमें एक चीज़ समझ में आई कि जो लड़की मुस्लिम लड़की थी वो भी उन लोगों का सपोर्ट कर रही है, यानी हमारे उनकी सहेली बनकर उन लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है, जिससे उनका माहौल ऐसा रहे, उनको उनके साथ सेफ्टी फील हो। लेकिन बाद में उनको जब सीरिया ले जाया जाता है और वहाँ ले जाकर उनके साथ जो बलात्कार किए जा रहे थे, उस लड़की वो अपने है कि 18 लोग मेरे से 18 तक मैं गिन पाई कि 18 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया, उसके बाद मैं गिनती गिनना ही भूल गई। तो इस तरीके की हरकतें हमारी बहनों के साथ होती हैं और ये मैं सभी अपनी बहनों से निवेदन करता हूं और परिवार वालों से निवेदन करता हूं, इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखें और ये जानने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि जो बहनें इस मूवी को देखेंगी उनके समझ में आएगा कि बाकी की बहनों के साथ क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था। कश्मीरी फाइल से ये समझ में आया, केरला दी स्टोरी से ये समझ में आ रहा है कि केरल में जिस तरीके से लव जिहाद चल रहा है या पूरे देश में इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये एक केवल और केवल हमारे देश में एक किया जा रहा है एक तथ्य नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। इस इंटरनेशनल साजिश को ख़त्म करने के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपनी बहन बेटियों पर मतलब नज़र रखनी पड़ेगी, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, उनके साथ दोस्ती का माहौल रखना पड़ेगा, जिससे हम उनको समझा पाएँ। और इस तरीके से हमें उनको अपने धर्म के बारे में भी बताना चाहिए, हमें उनको अपने भगवान के बारे में बताना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या है और हमारे परिवार में हम किस तरीके से रह सकते हैं। और हमें इन लोगों से, इन जिहादियों से, इन आतंकियों से, इन कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म वालों से किस तरीके से बचना चाहिए। धन्यवाद।